मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नमस्ते। आप कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे। चलो आज हम आपका लेसन नंबर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। और शेयरिंग एंड केयरिंग का जो लोगो मैंने दिया है, इसमें वह वीडियो मैंने YouTube चैनल पर डाल रखा है। आप जाकर के उसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हिंदी आती होगी तो मेरे बच्चों सब कुछ फिर आ जाएगा, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए हिंदी बड़ी आवश्यक है। चलो शुरुआत करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन देने से पहले कुछ बातें आपको बता दें। क्वेश्चन का आंसर देते समय एक बात याद रखनी चाहिए कि वह किस टेंस का है, और जिस टेंस का क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर देना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। वैसे आंसर तो कई प्रकार से दिए जा सकते हैं, मैंने छोटे छोटे आंसर आपको देने की कोशिश की है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग? व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री? मैंगो ट्री और बनियान ट्री, आम का पेड़ और बनियान का पेड़, मतलब बरगद का पेड़। डू ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर क्या करते रहते थे? तो मेरे बच्चों पता है, वे आपस में बातचीत करते थे और क्या करते थे? पूरे दिन मौज मस्ती करते थे, आनंद मनाया करते थे। अब जहाँ पर डू लगा हुआ है उसी के स्थान पर थोड़ा लगा दिया जाएगा। तो आंसर देखते हैं। द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री talk to each other and enjoyed all day long। जहाँ पर डू लगा हुआ है वहाँ पर केवल लगा दिया गया है talk to each other and enjoyed, बाकी तो कुछ लगाना ही नहीं है आपको, केवल इतना ही फिर से बताता हूँ कितना बीच में लगाना है डू की जगह पर। talk to each other and enjoyed, इतना शब्द लगाना है। अब इसी की हिंदी देखते हैं। मैं पूरे दिन भर आम का पेड़ और बरगद का पेड़ आपस में बात करते थे और पूरे दिन मौज मस्ती करते थे। आगे देखिए। वाई डिड मैंगो ट्री वांट? आम का पेड़ क्यों चाहता था? टू ड्राइव अवे, भगाना, द एनिमल्स, जानवरों को, पशुओं को। आम का पेड़ पशुओं को क्यों भगाना चाहता था? आम का पेड़ बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, वह घृणा करता था जो शेर और चीता जो उसके नीचे बैठा करते थे उनसे घृणा करता था, और कहता था वे बदबू करते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। अब आंसर देखें तो होता है द मैंगो ट्री वांटेड, मैंगो ट्री चाहता था टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, ये क्वेश्चन सही मिला। जोड़ना केवल है बिकॉज ही हेटेड देम, आपको क्या क्या याद करना होगा? बिकॉज ही हेटेड देम, क्योंकि वह उनसे घृणा करता था। बस इसी की आप हिंदी भी देखें आगे। आम का पेड़ पशुओं को भगाना चाहता था क्योंकि वह उनसे घृणा करता था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव? बरगद के पेड़ ने क्या सलाह दी? टू द मैंगो ट्री, आम के पेड़ को। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी? तो उसने सलाह दी थी कि भैया जरा प्रेम से रहो, आपस में मिलजुल कर रहो और एक दूसरे की सहायता करो। अब इसी का आंसर देखते हैं।
द बनियान ट्री गेव एडवाइस, जहाँ गिव था वहाँ गेव कर दिया। द बनियान ट्री गेव एडवाइस टू द मैंगो ट्री। याद आगे करना है आपको, दैट वी मस्ट लिव इन हार्मनी, कि हमें मेलजोल से रहना चाहिए, एंड हेल्प टू ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी की हिंदी भी मैंने दे दी है। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को सलाह दी कि हमें मेलजोल से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th, चौथा क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली। क्या घटित हुआ, क्या हो गया जब बरगद का पेड़ चिल्लाया, तेजी से, बहुत जोर से चिल्लाया। तो क्या हुआ था, जैसे बरगद का पेड़ चिल्लाया, जानवर जितने थे जंगल के वो सब बरगद के पेड़ को बहुत चाहते थे, क्योंकि वो बड़े अच्छे स्वभाव का था। इसलिए जैसे वो चिल्लाया वैसे ही जंगल के जितने जानवर थे वो बरगद के पेड़ की तरफ भाग खड़े हुए। और जब लकड़हारों ने उन पशुओं को आते हुए देखा तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उड़ाड़ी सब छोड़ दी और भाग खड़े हुए, जितनी तेजी से भाग सकते थे। तो आंसर देखो, व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली द वुडकटर्स रैन एज फास्ट एज दे कुड टू सी कमिंग एनिमल्स। जब बरगद का पेड़ तेजी से चिल्लाया तो आते हुए पशुओं को देखकर लकड़हारे इतनी तेज भागे जितनी तेज वे भाग सकते थे। अब अंतिम और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से आप क्या पाठ पढ़ते हैं, क्या पाठ सीखते हैं, अर्थात इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेलजोल से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब इसी को आंसर देखिए। फ्रॉम दिस स्टोरी फ्रेज पहले लगा दिया। वी लर्न ए लेसन, हम एक पाठ पढ़ते हैं, एक सीख लेते हैं। ऑफ बीइंग हेल्पफुल, सहायक बनने की, टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। अर्थात इस कहानी से हमें एक दूसरे के प्रति सहायक बने रहने की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस के आंसर पूरे हो गए। अब आगे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वह भी सम्मिलित है, वह भी देखिए। क्वेश्चन आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। मार्क टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। टिक मार्क लगाना है, कौन सा सही है उसमें टिक लगा देना, और जो रॉन्ग है उसमें कट का मार्क लगाना है, क्रॉस लगाना है। पहला देखिए, द बनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। बनियान ट्री, बरगद का पेड़, वांटेड चाहता था, टू ड्राइव अवे, भगाना, द एनिमल्स, पशुओं को, जानवरों को बरगद का पेड़ भगाना चाहता था। जबकि चाहता कौन था, मैंगो ट्री, इसलिए ये इस पर क्रॉस लगा दीजिए। बी वाला देखिए, देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के अंदर राक्षस था, यह भी बात गलत है, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा। 2 फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। 2 किसान जंगल को आए, जबकि किसान नहीं आए थे, लकड़हारे आए थे, इसलिए यह भी सेंटेंस रॉन्ग है, तो क्रॉस लगाइए। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। पेड़ और पशु एक दूसरे की आवश्यकता होते हैं, ये बात करेक्ट है, इसलिए यहाँ आपको लगा देना चाहिए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वर्ड पावर से लिया गया है। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स
which mean the same. One is done for you. Choose the words, शब्दों को चुनिए from the box, बॉक्स के अंदर से, which means जिनका मतलब होता है the same, ठीक वैसा ही one is done for you, जैसा कि एक करके बताया गया है. Situation causing problem, कठिनाई पैदा करने के कारण की स्थिति, क्या कहेंगे उसे, ट्रबल. ऐसे ही बी वाला देखिए, लिविंग टुगेदर इन ए फ्रेंडली मैनर, दोस्ताने तरीके से साथ साथ रहना, तो उसे कहते हैं हार्मनी. ऊपर से तीसरा, ऊपर बॉक्स में जाइए, उसमें तीसरा है हार्मनी. सी वाला देखते हैं, एनीथिंग डन इन ए हरी, कोई भी कार्य बहुत जल्दी से जो किया जाए, एनीथिंग डन इन ए हरी, जल्दी में किया जाने वाला काम. रश्ड, भागना, तेजी से भागना, एनीथिंग डन इन ए हरी. शोइंग काइंडनेस, डी देखिए, शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के लिए दया प्रदर्शित करना. केयरिंग. और ई वाला देखते हैं, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपल, किसी चीज़ को दो या दो से अधिक लोगों के बीच बांटना, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग. इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हुआ. इतना कार्य करने के बाद आगे हम फिर मिलेंगे आपको. तब तक के लिए नमस्कार. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए.